हाय एवरीवन, वेलकम टू वेस्टर ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग ने क्या स्टार्ट किया, मास्टर बोर्ड के एसएससी का हम लोग ने मैथ्स वन स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हम लोग ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कर लिया। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हमने 1.5 एक्सरसाइज तक सारी अच्छे से किया। ठीक है, सारी चीजें। अब लेकिन मैंने एक जो प्रॉमिस किया था आपको वो रह गया है। क्या? कि जितने भी पिछले 5 इयर्स के बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए रहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को उसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट? लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताओ ना कि आपका पढ़ के हो गया है। तो आज के दिन एक काम करो, कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखो कि लेसन वन कंप्लीटेड करके सबका अच्छे से हो गया। तो उसके बाद फिर हम अगला आपका बोर्ड के एग्जाम के ऊपर लेसन नंबर वन पे बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेसन नंबर टू, एसएससी बोर्ड के। ठीक है, मैथ्स वन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक चीजें कि भाई होता क्या है, इसको कैसे करते हैं, ये समझते कैसे है। ठीक है, बेसिक चीजें, सारी चीजें जो भी पढ़ेंगे बेसिक। अब बेसिक के बाद क्या करेंगे? बेसिक के बाद हम लोग करेंगे आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है सारे, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं तो बस समझ जाओ, बहुत मजबूत तरीके से करेंगे। ठीक है, अब पहला समझते हैं थोड़ा कि लीनियर और क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि फर्क क्या है। अब लीनियर का आपने सॉल्व किया था पिछले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो उसमें कुछ ऐसा समझा रहेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितना, पावर कितना दिख रहा है? वन। इसको वन, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर, या तो फिर बोलेंगे डिग्री। ठीक है, कितना दिख रहा है? वन। लेकिन वहीं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, 2x² प्लस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें आपके टू वेरिएबल्स थे, इसलिए हम लोग ने दो वेरिएबल लिया। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स करेंगे तो एक ही वेरिएबल लेंगे, लेकिन उसमें भी पावर कितना होगा? वन। तो वो आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। जहां पे पावर आपका वन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब पावर को कर दिया मैंने टू। ठीक है, टू कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो पहले टू फिर एक्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन। पावर कम होते जा रहा है। ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है? क्वाड्रेटिक का। किसका? क्वाड्रेटिक का। और ऐसे जितने भी बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तीसरा समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल से पहले हमने एक चीज समझी, डिग्री। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री बताया अभी आपको, पावर। जैसे एक्स रेस टू वन है तो वन आपका क्या हो गया? डिग्री। ठीक है, एक्स रेस टू टू है तो टू आपका क्या हो गया? डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने होंगे? दो। कभी भी आपको ऐसा दिखा कि क्यूब दिख गया, ठीक है, स्क्वायर दिख गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ना तो ये लीनियर है। ठीक है, समझा? ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में पावर थ्री भी होता है, फोर भी होता है, फाइव भी होता है, पावर कितने भी होते हैं। ये सारे जो जितने भी है ना, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये सब कुछ नहीं बल्कि क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलीमियल्स क्या होता है? मीनिंग। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं। एक्स रेस टू द पावर थ्री भी आ सकता है, एक्स रेस टू द पावर फोर भी आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको नाइन्थ में पढ़े रहेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा रहेगा, पॉलिनोमियल्स करके है उधर चैप्टर। ठीक है, जो भूल गए कोई नहीं, नाइन्थ की भी सीरीज चालू है अपनी, आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो दूसरा देखो कॉन्सेप्ट दिख रहा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया जी ये क्या हो गया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो समझते हैं क्या होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब जड़। ठीक है, और जड़ मजबूत होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो थोड़ा साइड में रखो। अभी ये देखो, मैंने एक इक्वेशन बना दिया, 4x² प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर मैं x की वैल्यू वन रखता हूँ, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू वन रख दी और अगर ये जीरो आ गया, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये आपका क्या होगा? जो वैल्यू है वो आपका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता है तो ये रूट नहीं है। ठीक है, अब जब इस लेसन की बात करेंगे तो उसमें रूट का एक और चीज है, अल्फा और बीटा करके दिया है। ये आपके दो रूट दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। इसको थोड़ा और आगे अच्छे से समझेंगे, टेंशन मतलब। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अगर आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड
कोई भी वैल्यू रखने से हो रहा है इक्वल, तो वो क्या होगा, रूट होगा। जैसे मैंने x इक्वल टू 2 दे दिया और 2 इधर रखने से अगर 0 आता है तो ये रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? चलो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो कुछ तो दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, वो कुछ ऐसा दिखता है। चलो इसका जनरल फॉर्मेट समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका एक फॉर्मेट है, इसको दिमाग में बैठा लो। ये कौन सा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में एकदम फिट कर लो, क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज में रिपीट होने वाली चीज है। जनरल फॉर्म, इसको ही देख के हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर अभी हम लोग ने देखा, बी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसको सॉल्व करने के भी देखो 3 मेथड दिए गए हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से 3 मेथड है, चलो देख लेते हैं। पहला आपका मेथड जो सबसे पहले आता है वो है फॉर्मूला मेथड। क्या आता है? फॉर्मूला मेथड। दूसरा आपका जो मेथड आता है वो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जो, टेंशन मतलब है आगे, ठीक है। बस इतना समझो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं थर्ड टर्म मेथड। क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म मेथड। याद रखना इस बात को। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि बताओ भाई इस क्वेश्चन को थर्ड टर्म मेथड से सॉल्व करो, तो बोलना मत, कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड टर्म दोनों ही सेम है, ठीक है। तीसरा आपका फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड। अब देखो, कोई भी एक इक्वेशन है, वो अगर इससे सॉल्व हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो इससे भी होगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला मेथड से होगा। फॉर्मूला मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर वो नहीं हुआ आपका, सॉरी फॉर्मूला लिख दिया गया, तो फैक्टराइजेशन आएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इधर क्या आएगा? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो क्वेश्चन नहीं होगा, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं होगा, वो किससे होगा? आपका फॉर्मूला मेथड से होगा, ठीक है। याद रखना, ये इधर छोटा सा मिस्टेक हुआ, ये क्या है? फैक्टराइजेशन, ठीक है, याद रहेगा। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से, क्योंकि हर एक पे एक एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। उससे पहले एक समझो नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल देता हूं, मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ, चलो नेचर क्या होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी के लिए समझते हैं फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। फॉर्मूला मेथड से इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो एक चीज समझे तो इधर, तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म सभी को पता है क्या है? अब भी मैंने जस्ट बताया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ए आपका क्या हो गया, देखो 2 हो गया, ठीक है। बी आपका देखो, बी क्या है? -7 आएगा, क्योंकि 7 के आगे भी माइनस है। -7 क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से प्लस है, तो इधर अगर माइनस रहता है तो पूरा लो, -7। सी इक्वल टू क्या है? 6। अब ये आ गया। अब जब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं कि नेचर क्या होता है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट। अगर ये चीजें समझ गए तो एक दो एक्सरसाइज तो आप ही उड़ा दोगे, मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, नेचर समझते हैं, नेचर ऑफ द रूट। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट ऐसा इसको साइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब ये जो साइन है डेल्टा, समझते हैं जरा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम। अगर डेल्टा आपका इक्वल टू 0 है, तो जो आपका रूट होगा वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर आपका जो ये डेल्टा है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 है, तो ये रियल तो है, लेकिन इक्वल है क्या? नहीं।
तो ये क्या आ जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तीसरा समझते हैं, अगर जीरो से छोटा है तो क्या। और एक चीज और समझ लो, अगर रूट में माइनस आ गया, मतलब जीरो से छोटा नंबर आ गया, ये होगा इमेजिनरी नंबर, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना समझो कि रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, रियल है क्या, नहीं ये रियल नंबर नहीं है भाई, नॉट रियल। समझा, इस पे ही आप एक एक्सरसाइज पूरा दिया हुआ है, आप यही उड़ा सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो जस्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे थोड़ा और चीजें समझेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे फिर आगे, आपके एक्स प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बेसिक ये थोड़ी चीजें देख के आओ, ताकि प्रैक्टिस सेट में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, समझा सभी को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।